हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है अमृत शर्मा। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.3 पार्ट नंबर 3। जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस पार्ट नंबर 1 में क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स के बारे में बताया था, उसके साथ ही साथ मैंने आपको 1 to 3 क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में 4 to 10 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे बिल्कुल, और आपको एक एक पॉइंट मैंने 1 to 10 क्वेश्चन में एक एक पॉइंट, एक कंसेप्ट आपको मैंने क्लियर किया था। कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने वो मैंने आपको बताया था। इस पार्ट में बच्चों मैं 11 क्वेश्चन से शुरू करूंगा। ठीक है, असल में बात ये थी कि जो क्राइटेरिया और 1 to 10 क्वेश्चन थे वो मैंने एक ही पार्ट में बना दिए थे। लगभग 1 घंटे 30 मिनट या 20 मिनट की वीडियो थी वो, लेकिन वो हमारे फोन में बच्चों पूरी एग्जैक्ट सेव नहीं हो पा रहे थे, तो सम स्टोरेज फंक्शन जो वर्क नहीं कर रहे थे, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। मैं कंटिन्यूअस बिल्कुल बोलता चला गया था बिना रुके, और वो मैंने जब आखिरी में देखा था जाके तो लगभग 1 घंटा 20 यानी 25 मिनट की वो पूरी वीडियो बनी हुई थी, तो इतना मेरे में स्टोरेज नहीं आ पाया था। ठीक है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैं भी बिल्कुल कंटिन्यूअस पढ़ाता चला गया, ना मैं रुका ना मैंने ये देखा था कि उसमें कि कितनी वीडियो बन चुकी है या कितनी अभी रह गई है। मैं बिल्कुल तभी मैंने उसको थोड़ा सा पार्ट्स में आपको बता दिया है, तो तभी जो है आपको मतलब जो फर्स्ट पार्ट उसका है उसमें आपको क्राइटेरिया और 1 to 3 क्वेश्चन, और सीधे सीधे सेकंड पार्ट में बिल्कुल डायरेक्ट चालू है। जैसे कि मैं बोलता हूं कि आप सभी लोगों का स्वागत है, तो वो बस उसमें पार्ट नहीं है, बाकी आपको 4 to 10 क्वेश्चन में मिलेगा। तो अगर वो थोड़ा ज्यादा स्टोरेज हमारे मोबाइल में होता, मैंने कुछ ये डिलीट करने की भी कोशिश करी, लेकिन तब भी वो नहीं हो पाए, तभी मैंने पार्ट्स में इसको बनाने मतलब बता दिया। तो इसका ये बेटा पार्ट नंबर 3 है। अब हम लोग 11 क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक भाई, इसमें उन्होंने हमसे कहा गया है कि भाई हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया भाई एबीसी, और आपको बता दें कि हमारा जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसमें बेटा 2 साइड से तो बराबर होती है, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारे तीनों साइड बराबर होती है, स्केलर में कोई साइड बराबर नहीं होती है। जब इसका जिक्र आया तो हमने बता दिया आपको। इज अ पॉइंट ऑन द सीबी, ठीक है कि भाई ई एक पॉइंट है सीबी पे। ठीक है, अभी हम आपको पूरा इसका मतलब बताएंगे। इज अ पॉइंट ऑन द सीबी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, कि भाई इसको हमने मतलब प्रोड्यूस करा है, बीसी वाली लाइन को हमने प्रोड्यूस किया जो कि ई पॉइंट पर मिला है। ठीक है, ये हमने आपको बताने की कोशिश करी है। ठीक है, इज अ पॉइंट ऑन द सीबी, की सीबी पे की पॉइंट है प्रोड्यूस करने के बाद, जहां पर हमारा जो AB है वो AC के बराबर है, वो तो बिल्कुल होना ही चाहिए। AD जो है वो BC पे परपेंडिकुलर है, और जो EF है वो किस पे परपेंडिकुलर है बेटा? AC पर परपेंडिकुलर है। देख लीजिए, EF जो है वो किस पे परपेंडिकुलर है बेटा? AC पे परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर इनने ये डायग्राम भी आपको शो करके बताया, तो हम आपको एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि इज अ पॉइंट ऑन द सीबी, ई जो है वो इज अ पॉइंट ऑन द सीबी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, प्रोड्यूस करने के बाद विद AB इज इक्वल टू AC, AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पे एंड EF परपेंडिकुलर है AC पे। तो आप मुझे प्रूव करके बताइए कि ट्रायंगल ABD मतलब ABD ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल ECF मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल बेटा सिमिलर होंगे, ये मुझे प्रूव करके बताइए। बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ट्रायंगल ABC की बात करेंगे। ठीक, एबीसी में आपको एक एक स्टेप आप बिल्कुल बहुत अच्छे से सीखेंगे कि भाई ट्रायंगल एबीसी में हमें सबसे पहले भाई क्या ही पता है, AB बराबर AC तो हमें पता ही है क्यों। ठीक है, क्वेश्चन में ये हमारा गिवन है, तो मैंने आगे यहाँ पे गिवन शायद नहीं लिखा है AB बराबर AC, तो यहाँ पर मैं गिवन लिख देता हूं। आप जो गिवन दिया गया वो आप लिख लीजिएगा, मैंने सिर्फ प्रूफ प्रूफ से शुरू करा है। ठीक, अच्छा, तो AB बराबर AC अब याद करो भाई, कल हमने आपको बताया था कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन अ ट्रायंगल आर इक्वल, कि भाई जो AB और AC साइड हमारी इक्वल है तो इनके जो अपोजिट एंगल है वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। थ्योरम में हमें सिखा दिया, ट्रायंगल में आपको बहुत आराम से पता है, अच्छे से पता है। ठीक, तो जो AB है ये AB वाली साइड है, इसके अपोजिट एंगल बेटा C है, और जो AC है उसके अपोजिट एंगल क्या है? एंगल B है। तो यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि AB के अपोजिट एंगल C है और AC के अपोजिट एंगल B है। मैंने इसका रीजन भी लिखा हुआ है। क्या रीजन लिखा है? कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड इन ट्रायंगल आर इक्वल, की AB के अपोजिट जो है वो एंगल C है और AC के अपोजिट जो है वो एंगल B है, तो इसीलिए ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। अब जो है अब हमें जो ट्रायंगल प्रूफ करना है उनको ले चलते हैं, क्योंकि जब हम ये ABD और ECF लेके चलते तो वहां पर हमें एंगल B एंगल C इक्वल अगर हमें नहीं पता लग पाता तो वहां पे हम सिमिलरिटी कंडीशन बेटा नहीं लगा पाते। तो अब मैंने लिख लिया है कि ABD एंड ट्रायंगल ECF हम लोगों ने कंसीडर किया है, एंगल B एंगल C के बराबर है। ठीक है, और जो है और ये आप देख लीजिए कि D और F ये बेटा क्या है बेटा? 90 डिग्री पे आपको दिख ही रहे हैं, बन ही रहे हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर आपको पता है कि हमेशा बेटा 90 पे ही बनता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए एंगल ADB, ठीक है, और EFC ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल आपका क्या है? 90 डिग्री है। तो भाई A पहला तो एंगल B बराबर एंगल C हो गया, और दूसरा आपका एंगल D बराबर एंगल F। इस 90 डिग्री से आपके दोनों ट्रायंगल बाय ए सिमिलरिटी रूल से आपके ये दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो गए, और कुछ इसमें पूछा नहीं गया, तो दैट्स द फाइनल आंसर। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके 12th क्वेश्चन की। ठीक है,
ये आपको मुझे लगता है बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। एक एक चीज एक एक पॉइंट मैंने आपको इसमें क्लियर कर दी कि ए बी बराबर ए सी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ट्रायंगल आर इक्वल। अब इसमें दे रखा है कि भाई दो ट्रायंगल इसमें हम लोग से कह रखे हैं, फिगर नंबर 6.4 दिया गया है साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी कि भाई हमें सबसे पहले हमें क्या दे, देखो सबसे पहले ए बी सी और पी क्यू आर हमें ट्रायंगल दे रखे हैं। हम आपको बताते हैं हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर दे रखे, मतलब सिमिलर प्रूफ करने हैं हमें। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर हमें प्रूफ करना है। साइड्स एबी एंड बीसी एंड मीडियन एडी, ये आपके देखिए मीडियन है, एक एडी है और एक पीएम आपका मीडियन है, ठीक है। साइड्स एबी एंड बीसी एंड मीडियन एडी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स पीक्यू एंड क्यूआर एंड मीडियन पीएम ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर की भाई हमसे ये कह रखा है कि जो एक ट्रायंगल एबीसी में है जो इनकी जो साइड्स का जो रेशियो है वो हमें क्या दे रखा है, प्रोपोर्शनल दे रखा है, ठीक। एबीसी और पीक्यूआर के जो साइड्स हैं वो हम लोग को क्या दे रखी है बेटा, प्रोपोर्शन दे रखी है। और तब हमसे ये कह रहे हैं कि ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर को आप क्या करके दिखाएं, सिमिलर प्रूफ करके दिखाएं। ट्रायंगल एबीसी रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शन टू साइड्स पीक्यू एंड क्यूआर एंड मीडियम, ठीक। तो भाई एबी अपॉन पीक्यू हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। बीसी अपॉन क्यू वाले बेस वाले लिख सकते हैं और अल्टीट्यूड वाला एडी अपॉन पीएम मीडियन है वो भी हम लोग इसमें कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग सबसे पहले जो के लोग गिवन है वो हमने लिख लिया है कि एडी अपॉन पीक्यू, बीसी अपॉन क्यू और एडी अपॉन पीएम जो हमें क्या दे रखे हैं बेटा, गिवन हम लोग को दे रखे हैं। तो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो हमने यहाँ पर लिख ली है। एडी अपॉन पीक्यू ऐसा ही रहने दें, एडी अपॉन पीएम ऐसा ही रहने दें। जो आपका ये बीसी अपॉन क्यू आर है इसको बेटा चेंज करके लिख दे, मतलब हाफ कर दीजिए इनका, हाफ बीसी अपॉन हाफ क्यू आर, ठीक है। पहला और तीसरा जो रेशियो है उसको आप हाथ नहीं लगाएंगे, आप बिल्कुल दूसरा रेशियो चेंज करेंगे क्योंकि इसी से हम लोग को हेल्प होने वाली है। बीसी का हाफ कर दीजिए और क्यूआर का हाफ यहां पर आप कर दीजिए। तो आप देख लीजिए कि जो बीसी का जो हाफ है वो आप खुद देख लीजिए कि जो बीसी का जो हाफ है वो बीडी बचेगा और क्यूआर का जो हाफ है वो कितना बचेगा बेटा, क्यूएम बचेगा, जो कि यहां मैंने लिख रखा है एबी अपॉन पीक्यू बराबर बीडी अपॉन क्यूएम बराबर एडी अपॉन पीएम। तो अब आप खुद देख लीजिए कि जो हमारा ट्रायंगल एबीपी है, ठीक है, जो हमारा ट्रायंगल एबीपी है वो भाई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पीक्यूएम के, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये हम लोग ने ट्रायंगल को इसको सिमिलर प्रूफ कर दिया है, ठीक है। हाँ तो अब हम लोग बात करते हैं हम लोग का जो दूसरा ट्रायंगल है उसके ऊपर हम लेके चलते हैं। तो भाई ये ट्रायंगल हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया किससे भाई, एसएसएस से, कि हमारे पास तीनों साइड का रेशियो जो है वो बराबर आ गया कि एबी अपॉन पीक्यू उसका हमने हाफ कर दिया, तो हाफ ऑफ बीसी बराबर हाफ ऑफ बीडी हो जाएगा, ठीक, और हाफ ऑफ क्यूआर बराबर आपका क्यूएम हो जाएगा। उसके बाद आप खुद देख लीजिए कि जब ये ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे तो एंगल बी और एंगल क्यू जो है वो हमारे भाई सीपीएसटी से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। आपको मैंने बताया था कि यदि हम किसी साइड्स का रेशियो बराबर करके दिखा देते हैं, ठीक है, और उसके साथ ही साथ जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो हमारे एंगल बी और एंगल क्यू सीपीएसटी से बराबर हो जाते हैं। अब जो हमारा मेन ट्रायंगल है हम लोग उसको कंसीडर कर लेंगे कि इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, एबी अपॉन पीक्यू बराबर बीसी अपॉन क्यूआर, ये भी आपको गिवन दे रखा है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले ही जो है, एक मिनट, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12। हाँ तो ये आपका जो है एसएसएस से प्रूफ हो गया है, ठीक है। और हाँ ये आपका ये वाला प्रूफ हुआ था एबीपी और ट्रायंगल पीक्यूएम एसएसएस से मैंने प्रूफ करके दिखा दिया था। अब हम लोग ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर को कंसीडर कर रहे हैं कि एबी अपॉन पीक्यू बराबर बीसी अपॉन क्यूआर अभी हम लोग को गिवन दे रखा है और एंगल बी और एंगल क्यू को अभी थोड़ी देर मैंने सीपीएसटी से प्रूफ करके आपको दिखाया है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो जाएगा पीक्यूआर के बाई एसएएस सिमिलरिटी रूल से आपका ये प्रूफ हो गया, ठीक है। हाँ तो यही हम लोग को प्रूफ करके इसमें दिखाना था। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लेंगे, फिर उसका डायग्राम को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे कि D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC, ठीक है, BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। सबसे पहले हमें ट्रायंगल कंसीडर करना है कि ABC हमने ट्रायंगल कंसीडर कर दिया जहां D एक पॉइंट है BC के, ठीक है, D इज अ पॉइंट ऑन द BC, D is a point on the BC of triangle ABC, ठीक है। तो भाई D एक पॉइंट है BC पे, तभी हमने इसके ऊपर क्या खींच रखा है, अल्टीट्यूड खींच रखा है। एंगल ADC जो है वो एंगल BAC के बराबर है, एंगल ADC बराबर एंगल BAC, मतलब ये वाले जो एंगल दे रखे हैं ये बराबर दे रखे हैं। तब आप मुझे बताइए कि शो दैट CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। कोई बात नहीं भाई, तो हमें सबसे पहले देखिए इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक इसमें ABC बन रहा है और एक इसमें छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये पूरा हो गया ABC कंप्लीट, और एक आपका ADC, ठीक है। हम लोग को जो गिवन दे रखा है वो हम लोग को इसमें कंसीडर करना है और एक हम लोग को इसमें
कॉमन एंगल दे रखा है। ठीक, सबसे पहले तो एंगल एडीसी बराबर एंगल बीएसी तो हम लोग को गिवन ही दे रखा है, तो आपको मैंने बताया था एडीसी ये ट्रायंगल और एबीसी आपका बड़ा वाला ट्रायंगल। उसके बाद एंगल एसीडी बराबर एंगल बीसीए आप देख लीजिए कॉमन है, मतलब सी और सी आप ये भी देख लीजिए कि जो एडीसी है और एबीसी में आपका सी अल्फाबेट क्या है, कॉमन आ रहा है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। और ये जो आपका सी एंगल है ये क्या है बेटा, मतलब बराबर है या कॉमन है, मतलब एडीसी में भी कॉमन एंगल यही है हमारा सी और एबीसी में भी कॉमन एंगल हमारे यही है सी। ठीक, तो हमारे ट्रायंगल क्या हो गए बेटा, एडीसी सिमिलर हो गए हैं एबीसी के। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कि ए से आपके जो एक सिमिलरिटी रूल से ये हो गए हैं। ठीक, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाते हैं तो हम लोग उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो को हम लोग बराबर लिख सकते हैं। कैसे कि सी अपॉन सी बी बराबर सी डी अपॉन सी ए। तो इन दोनों का तो आप लिखना सीख गए होंगे कि कैसे रेशियो को हम लोग इक्वल करते हैं कि भाई सी ए अपॉन सी बी, ठीक है, बराबर सी डी अपॉन सी ए। मैंने आपको कल ट्रिक बताई थी। इसके बाद सी ए क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, सी ए इंटू सी ए बराबर सी बी इंटू सी डी, तो सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, ये आपका प्रूफ होके आ गया है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 14 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 भी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे इंपॉर्टेंट ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, फटाफट इसे मिटा देते हैं। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 तो आपके 3 क्वेश्चन बचेंगे और इसके साथ आपकी पूरी एक्सरसाइज आपकी मैंने A to Z कंप्लीट करा दी है। हर एक क्वेश्चन में जितना मुझसे हो सकता है मैंने आपको मतलब कंसेप्ट बताने की कोशिश करी है, क्वेश्चन को सॉल्व करवाने की आपसे कोशिश करी है। ठीक है, अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे जो कि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम वगैरह बनाएंगे, उससे आपको समझाने की ज्यादा कोशिश करेंगे और आप इसे लिखते भी चले जाए क्योंकि आपको नोट्स वगैरह भी आप बना ही रहे होंगे, तो आपको बिल्कुल प्रॉपर नोट्स हमारे चैनल के द्वारा मतलब इस क्लास में रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपको सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, चलो भाई इस पार्ट में हम लोग ये वाली पूरी एक्सरसाइज जो है साथ ही साथ आपका क्राइटेरिया जो आपको मैंने बताया था और आपकी पूरी एक्सरसाइज 6.3 आपकी लगभग पूरा आपका हो जाएगा। कुछ भी आपका एक भी पॉइंट ना इधर से उधर हुआ है और ना ही आपका कोई भी इसमें पॉइंट छूटा है। सब पॉइंट्स मैंने बिल्कुल कवर करेंगे, इतना ही बहुत है। बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल A to Z, कोई भी चीज आपको बिल्कुल छोड़ी नहीं जा रही है। ठीक है, चलो बस बोर्ड साफ हो जाए, 2 मिनट का वेट करिए। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है इजी क्वेश्चन 14 वाला। उसमें भी यही है कि मतलब जैसा कि आपने कहा था कि मैंने 2 जो साइड का रेशियो था उसे ऐसे रहने दिया था, एक साइड को मैंने हाफ करके लिख दिया था, वैसा ही ये भी क्वेश्चन है। अभी डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे। उतना साथ बस वेट कर लीजिए। आंसर नंबर 14। ये E पॉइंट है, A B C, D एंगल 1 एंगल 2। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल PQR है, PQ और R। ये साइड इसके बराबर है N M, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। चलिए अब इसमें लिखा है साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR show that ट्रायंगल ABC जो कि सिमिलर है भाई PQR से। सबसे पहले हम आपको ये इसमें इंफॉर्मेशन दे दें कि हमें गिवन क्या दे रखा है। ठीक है, हमें इसमें गिवन क्या दे रखा है, अभी हम आपको पूरा बिल्कुल बताएंगे कि जो इनकी साइड्स का जो रेशियो है वो हमें क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। तब हमसे पूछा गया है कि आप हमें प्रूफ करके बताइए कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। देखो भाई, साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD, ठीक है, यही तो है ना, साइड एक AB है, एक AC है, ऐसे इसमें मीडियन AD, ऐसे तो साइड PQ है, PR है, मीडियन क्या है इसमें PN है, PM।
ठीक, आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड पी आर। कि भाई हमसे इसमें क्या रखा है कि जो है ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर और ए डी अपॉन पी ए क्या दे रखे, प्रोपोर्शनल दे रखे हैं पहले ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो अब आप जो है हमें बताइए कि ट्रायंगल ए बी सी जो सिमिलर होगा पी क्यू आर से। ठीक है, ए बी ए सी साइड्स हैं, पी क्यू पी आर साइड्स हैं, ए डी और पी एम क्या है बेटा, मीडियन है। और साथ ही साथ हमसे कह रहे हैं कि जो इनकी साइड्स का जो रेशियो है ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, ए सी अपॉन पी आर और ए डी अपॉन पी एम, ये अनदर ट्रायंगल के क्या है, प्रोपोर्शनल है, मतलब पी क्यू आर के प्रोपोर्शन दे रखे हैं। ठीक है, हम लोगों ने इस मीडियन को आगे प्रोड्यूस इसलिए किया है क्योंकि हम लोगों को ट्रायंगल वगैरह मिल जाए आसानी से। ठीक है, जब आप देख लीजिए कि जो हम लोग को ये ट्रायंगल वगैरह जब आसानी से मिल जाएंगे तब हम लोग एबीसी और पी क्यू आर को आसानी से सिमिलर प्रूफ कर देंगे, क्योंकि एबीसी और पी क्यू आर को हम लोग को सिमिलर दिखाने के लिए जो है हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत होगी, खास तौर से जैसे ए बी और ईसी की जरूरत होगी, ऐसे पी क्यू और एनआर को जब हम लोग इक्वल दिखाएंगे तभी हम लोग को इसमें जरूरत होगी, तभी हम लोग को ये नीड होगी कि हम लोग एबीसी और पी क्यू आर को हम लोग दिखा सकते हैं। अदरवाइज हम लोग अगर इनको प्रोड्यूस ना करें तो हम लोग एबीसी और पी क्यू आर को सिमिलर प्रूफ करके बेटा नहीं दिखा सकते। ठीक है, हाँ, तो ये हम लोग ने तभी से ऐसे सिमिलर करके प्रूफ कर रखा है। तो आप इसमें ट्रायंगल, इसमें जो कंस्ट्रक्शन मैंने करी हुई है कि इसमें सीधे सीधे हम लोग को एंगल का इंफॉर्मेशन मिल पा रहा है, तो सिर्फ जो है बाकी हम लोग इससे प्रूफ नहीं कर सकते। तो आप लिखेंगे कि इन ट्रायंगल एबीसी में, ठीक है, एडी को हमने प्रोड्यूस किया है ई पॉइंट तक और पीएम को प्रोड्यूस किया है हमने एन पॉइंट तक। इन ट्रायंगल पी क्यू आर में आप ऐसे लिख देंगे कि इन ट्रायंगल एबीसी प्रोड्यूस्ड एडी अप टू ई सच दैट जो एडी है वो डीई के बराबर है, एंड इन ट्रायंगल पीक एंड ज्वाइन ईसी, और ईसी को हमने ज्वाइन कर दिया है। सिमिलरली इन ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस्ड पीएम अप टू एन एंड सच दैट पीएम बराबर एमएन एंड ज्वाइन एनआर। तो ऐसे करके आप लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसका प्रूफ शुरू करते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, इन ट्रायंगल एडीबी, ठीक है, एंड ट्रायंगल ईडीसी। अब आप ये देख लीजिए, एक आपका ये वाला ट्रायंगल एडीबी, एक आपका ये वाला ट्रायंगल और एक आपका ट्रायंगल ईडीसी। ईडीसी ये वाला और ये वाला ट्रायंगल हम लोग क्या करके दिखाएंगे बेटा, पहले सिमिलर प्रूफ करके दिखाएंगे। तो आप ये देख लीजिए कि जो एडी है वो भाई डीई के बराबर है। ठीक है, ये तो आपको मैंने गिवन ही दे रखा है, ऐसे करके लिख दीजिए। और जो है आप इसे कह सकते हैं कि एंगल एडीबी, ठीक है, बराबर एंगल ईडीसी। ये आपके क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर ये मैंने अपने पास से क्वेश्चन लिखा है कि जो ये वाला ट्रायंगल में सिमिलर प्रूफ करेंगे तो एडी बराबर डीई तो है, और साथ ही साथ आप एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जब मैंने बताया था कि जब इंटरसेक्ट होता है, क्रॉस बनता है, तो जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। ठीक है, तो आपका एंगल एडीबी जो है वो ईडीसी के बराबर होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, और बीडी जो है वो ईसी के बराबर है क्योंकि एडी इज अ मीडियन। ठीक है, ठीक, अब आप ये देख लीजिए बीडी साइड जो है, बीडी साइड जो है वो ईसी के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये आपकी एडी जो है वो मीडियन इस पे खींची हुई है। ठीक है, तो तभी मैंने इस ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट पहले प्रूव करेंगे। इन दोनों ट्रायंगल को जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे तो जो बची हुई जो उनकी साइड्स जो मुझे चाहिए होंगी ट्रायंगल एबीसी और पी क्यू आर को मतलब सिमिलर बनाने के लिए, तो उसके लिए हमें इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर प्रूफ करना, वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। और सिमिलरली इन दोनों ट्रायंगल को भी हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा, अदरवाइज हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं रह जाएगा इनको एबीसी और पी क्यू आर को सिमिलर बनाने के लिए। ठीक है, तो आप यहां पर लिख देंगे कि ट्रायंगल एडीबी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ईडीसी के बाय एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल। जब आप कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे तो आप कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे, जब सिमिलैरिटी लगाएंगे तो आप सिमिलैरिटी लिखेंगे। सो AB जो है वो भाई मेरे EC के बराबर हो जाएगा। ये कौन सा भाई, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब आप देख लीजिए जो AB जो है वो EC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इसलिए बराबर लिखा है BD इक्वल टू EC क्योंकि AD मीडियन है। ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि AB EC के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली ये दूसरा आप करके नहीं दिखाएंगे, सिमिलरली आप ट्रायंगल PMO को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे ट्रायंगल NMR के। ठीक है, और इसके साथ ही साथ सो PQ बराबर NR को आप क्या दिखा देंगे भाई, CPCT। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे मैंने ये वाला जो इसका जो प्रोड्यूस किया था तो क्यों किया था। इन दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। ठीक है, अब देख लीजिए, बट AB अपॉन PQ बराबर AC अपॉन PR बराबर AD अपॉन PM। अब हम सबका यूज हमने बेटा कर लिया, लेकिन अभी तक हमने इसका यूज नहीं किया कि AB अपॉन PQ बराबर AC अपॉन PR एंड AD अपॉन
पीएम, जो इनके साइड का जो रेशियो था वो हम बराबर करके दिखा देते हैं। ठीक है, बराबर हाफ इसका कर दीजिए, हाफ एडी बराबर हाफ ऑफ पीएन। ठीक है, हाँ, तो अब आप ये खुद देख लीजिए कि मैंने यहां पर क्या करा है। जो यहां पर लिखा हुआ है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है AB अपॉन PQ, तो आप खुद देखिए कि AB जो है वो हम EC, AB की जगह हम EC को रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि AB जो है वो EC के बराबर यहां पर है। हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 यूज करी है यहां पे, यूजिंग फर्स्ट। ठीक, अब आप यहां पर, तभी मैंने इनको प्रूव करके दिखाया था, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाए कि AB को हम EC के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, AC अपॉन PR को कुछ नहीं करेंगे, AD आप देख लीजिए, जो AD है, ठीक है, AD को हम हाफ ऑफ A लिख सकते हैं। भाई आप खुद यहां से डायग्राम बताओ, AD को हम लोग हाफ ऑफ A लिख सकते हैं। सिमिलरली PN को भी हम हाफ ऑफ PN लिख सकते हैं। हाफ से आप बेटा यहां पर आप कैंसिल कर दीजिए, तो आपका जो बचा है वो लिख लीजिए, EC अपॉन NR बराबर AC अपॉन PR बराबर AE ओवर PN। अब आप खुद देख लीजिए कि आपका ये जो है ट्राइंगल ACE ये आपका सिमिलर हो गया है PRN के बाई SSS से। ठीक है, जब हमने इन तीनों साइड के रेशियो को बराबर करा था, उसके बाद हम लोगों ने जो है AB को EC से रिप्लेस करा था, इसे ऐसे रहने दिया था, और AD को हाफ ऑफ AE और इसको हाफ ऑफ PN। तो जब हमारे पास ये तीनों साइड का रेशियो बराबर आ गया, EC अपॉन NR, ठीक है, EC अपॉन NR ये भी बराबर आ गया, AC अपॉन PR ये भी बराबर आ गया, और AE अपॉन PN बराबर आ गया। तो देख लीजिए ये जो तीनों साइड का जो रेशियो मिल रहा है, इससे हमारे से दो ट्राइंगल बन रहे, एक ट्राइंगल ACE बन रहा है और एक ट्राइंगल PRN बन रहा है। ठीक है, ACE ये वाला मतलब ट्राइंगल और एक PRN। सबसे पहले हमने इन दोनों को किया था, फिर इन दोनों को, अब हमने इन वालों को सिमिलर प्रूफ करके दिखाया है। ठीक है, तो ये आपका SSS से ये आपका प्रूफ हो गया। अब आप खुद देख लीजिए। ठीक है, हाँ, विच इंप्लाइज दैट, इसके साथ ही साथ हमारा एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। ये वाला एंगल जो है वो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा बाई CPST। इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। ठीक है, बाई CPST। जैसे कि हमने वहां पर साइड प्रूफ करके दिखा दिया, तो इसके साथ ही साथ जब हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ को सिमिलर प्रूफ कर लिया, तो आप खुद देख लीजिए एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हो गया है। सीधा सीधा बेटा ये क्वेश्चन है। और सिमिलरली एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर हो गया है। ठीक है, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हो गया और एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर हो गया। इक्वेशन को आप जोड़ दीजिए। ठीक है, फटाफट इसे मिटा देते हैं। तो आपको जो है, तभी मैंने इनको प्रोड्यूस किया था, बस आपको एक एक पॉइंट को समझाने के लिए। ठीक है, बस 4-5 लाइन और बचा हुआ है आंसर, बस आपका कंप्लीट हो गया। चलो अब फटाफट से इनको एडिंग कर दो, ऐड। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब आपको डायग्राम में आपको दिख ही गया होगा कि एंगल A बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो आपका पूरा एंगल था वो एंगल A, और एंगल 3 और एंगल 4 आपको जो उधर जो ऐसे करके बना हुआ था, ये ट्रायंगल आपका बना हुआ था, एक ये बना हुआ था ABC, जहां पर ये पूरा एंगल A और ये आपका पूरा क्या था, एंगल P के बराबर हो गया है। ठीक है, यहां से आप समझ गए होंगे। अब हम लोग को जो चाहिए वो आप यूज कर लीजिए कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। तभी हम लोग ने इतनी तिगड़म करी थी। अब आखिर में जाके इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। साइड का तो रेशियो हमारे पास बराबर था ही, एंगल A बराबर एंगल P हम प्रूव पहले से ही कर चुके हैं, और AB अपॉन PQ बराबर AC अपॉन PR ये हमें क्या दे रखा था, गिवन दे रखा था। तो इसीलिए हमारा ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQR के बाई SAS से। तो इसीलिए हम लोग ने सिर्फ एंगल A एंगल P को पूरा दिखाने के लिए हम लोग ने ये सब तिगड़म करी थी। और जब तक भाई आप खुद बता दो एंगल A और एंगल P बराबर नहीं होंगे क्या, तब तक हम ABC और PQR ट्राइंगल को कंसीडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो आपको खुद ही पता होगा, तब तक नहीं कर सकते। लेकिन जैसे हम लोग ने एंगल A एंगल P को जब हम लोग ने इक्वल प्रूफ कर दिया, तो हम लोग जो है ABC और PQR को हम लोग कंसिडरेशन में ला सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो सामने वाले ट्रायंगल को, इनको आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिएगा, सिमिलरली लिख दीजिएगा। उसके बाद इनके साइड का जो रेशियो है उन्हें यूज करिएगा, रिप्लेस कर दीजिएगा। उसके बाद जो है आपके जो साइड्स निकल के आएंगे उससे आप ट्रायंगल को सिमिलर कर दें। एंगल 2 बराबर एंगल 4, एंगल 1 बराबर एंगल 3 आप CPST से दिखा सकते हैं। दोनों को जोड़ दीजिए तो पूरा एंगल हम लोग को मिल जाएगा। ट्रायंगल ABC और PQR लगा दीजिए कुछ स्टेप से ऐसे क्वेश्चन को सीखने के लिए। हाँ, तो अब भाई 15वें क्वेश्चन की फटाफट बात करते हैं, पूरा बोर्ड मिटा देते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, हो सकता है ये पेपर में आके आता है, अच्छा सवाल है ये। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके बचे हैं,
ये हम आपको फटाफट से करा दे रहे हैं। 15 क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा आपको समझना है इसमें। वो मैं आपको बहुत शॉर्ट में ही बता दूंगा, उसमें ज्यादा कोई लैंग्वेज थोड़ी सी लिखी है, वो शायद से नहीं लिखेंगे, पूरा शॉर्ट में बता देंगे, बस बिठा दें फटाफट। चलो भाई, बस बोर्ड पूरा मिट गया है। अब बात करेंगे इसके 15वें क्वेश्चन की, ठीक है। 15वें क्वेश्चन का डायग्राम छोटा सा डायग्राम है, बहुत इजी सा, ठीक है। बस उसे बना ले फटाफट, फिर आपको हम समझाते हैं। ये ट्रायंगल एबीसी एक दे रखा है, ए बी सी, ये 90 डिग्री है, ये 4 सेंटीमीटर ये आपका शेडो, ये 6 मीटर आपका पोल, ठीक है। इधर से आपका एक उन्होंने टावर दिखाया है, इसको नाम दे दीजिए पी क्यू आर। ये इधर से आपका 28 मीटर शेडो है, ये कुछ ये x मीटर टावर है, ठीक। हाँ, अब आप देख लीजिए कि अब वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट शेडो 4 मीटर लॉन्ग। सबसे पहले हमने एक वर्टिकल पोल की बात करी है कि भाई एबीसी हमने पोल मान लिया, कुछ भी एक्स वाई जेड मान सकते हैं इसमें, ठीक है। वो उसकी जो लेंथ है वो बेटा 6 मीटर है, और उसकी शेडो जो बेस है वो उसका कितना है 4 मीटर है। ऑन द ग्राउंड से ही पता लग रहा है बेस है, ठीक है। एंड द सेम टाइम अ टावर कास्ट शेडो 28 मीटर लॉन्ग। सबसे पहले हम इसे कहा गया है बहुत सीधी सी भाषा में कि भाई एक वर्टिकल पोल है, वर्टिकल पोल को कुछ नाम तो माना जाएगा, तो एबीसी मैंने उसको कंसीडर कर लिया है, जिसमें उसकी लेंथ 6 मीटर दे रखी है, और ग्राउंड से शेडो में जो माना है उसकी 4 मीटर की लेंथ दे रखी है। सिमिलरली उन्होंने कहा गया है एंड एट द सेम टाइम, उसी समय में एक शेडो जो है वो 28 मीटर, और टावर की जो हमने लेंथ मान ली है, वो लेंथ तो हमें पता नहीं है, तो x मीटर हमने मान ली है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो यही जो इसकी हाइट है मतलब लेंथ, यही मुझे कैलकुलेट करनी है, तो जो कैलकुलेट करनी होती है उसे हम लोग x मान लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें एक लाइन लिखेंगे कि एट, समझ गए होंगे बेटा आप सभी लोग, एट द सेम टाइम the elevation of sun same for pole as well as for tower। कि भाई जब हमारे पर या फिर पोल के ऊपर या फिर जब शेडो पड़ेगी, ठीक है, पोल के ऊपर जो जिस टाइम शेडो पड़ेगी उसी टाइम, भाई जाहिर सी बात है कि जब भाई सन का जब एलिवेशन होगा तो वहां पर उसी टाइम पे पोल की भी जगह भी वही होगी और टावर की जगह भी वही होगी, जाहिर सी बात है। एट द सेम टाइम द एलिवेशन ऑफ सन इज सेम फॉर द पोल एज वेल एज फॉर द टावर। तो एंगल सी जो है वो हमारा एंगल आर के बराबर हो जाएगा। ये आपको लाइन इसमें लिखकर दिखानी होगी, ठीक है। तो एलिवेशन तो भाई सन के लिए सेम ही रहेगा, बट मतलब शेडो मतलब इसके लिए भी, पोल के लिए भी और इसके टावर के लिए भी। अब जो है ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर को कंसीडर में ले आइए कि इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, ठीक है। एंगल सी बराबर एंगल आर हम लोग प्रूव पहले से ही कर चुके हैं, और एंगल बी बराबर एंगल क्यू, आप ब्रैकेट मतलब डायग्राम में देख लीजिए कि 90 डिग्री है, तो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पीक्यूआर के बाई ए से, ठीक। अब हम लोगों ने क्या करा था कि जो है एंगल सी एंगल आर के बराबर आ ही गया था। हम लोगों को किसी दो ही कंडीशन तो चाहिए होती है सिमिलरिटी के लिए, एक एंगल बी एंगल क्यू के बराबर था ही 90 डिग्री पे राइट एंगल में, ठीक है। पोल तो 90 डिग्री पे ही होता है, टावर भी 90 डिग्री पे ही होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला एंगल तो था, लेकिन एंगल सी और एंगल आर नहीं था, तभी हम लोग इसको कंसीडर में नहीं ला सकते थे। लेकिन हम लोगों ने ट्रिक लगाई कि जो एलिवेशन जो सन का होगा वो सेम होगा पोल के लिए भी और सेम होगा टावर के लिए भी। तो एंगल सी बराबर एंगल आर हम लोग ने इसको दिखा दिया, और एबीसी और पीक्यूआर को हमने सिमिलर दिखा दिया। अब जब हमने सिमिलर दिखा दिया तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी हम लोग इक्वल दिखा सकते हैं। तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए सी अपॉन बी आर बाई सीपीएसटी, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक। अब आप सबकी बेटा वैल्यू रख दीजिए, ए बी की वैल्यू 6 है, पी क्यू की x है, बी सी की 4 है, क्यू आर की 28 है, और ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। हमें तो सिर्फ बेटा x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मतलब इस पी क्यू वाले की, तब मैंने इसे x माना है। तो आप यहां पर एक लाइन लिख दीजिए टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो,
ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है कि 4x बराबर 6 इंटू 28, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 6 इंटू 28 अपॉन 4, 4 6 24, 4 7 28, तो 7 7 6 42, 42 आपका जो है वो आंसर आ गया है। ठीक है, जब हाँ 42 आपका आंसर है, तो आपको सीधा सीधा समझ में आ ही चुका होगा कि जो एलिवेशन जो सन का होगा वो एज वेल एज सेम होगा पोल के लिए, एज वेल एज सेम होगा टावर के लिए। तो एंगल सी बराबर एंगल आर हो जाएगा, एबीसी पी क्यू आर को एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर, ए से बेटा ये हो जाएंगे आपके। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था अगर ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो इनकी साइड का रेशियो भी हम लोग लिख सकते हैं, तीनों रेशियो मैंने लिख लिए। इसकी बेटा मुझे नीड नहीं है, इन दोनों की नीड है क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, बाकी किसी चीज से मतलब है नहीं। टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो, एक्स की वैल्यू मैंने यहां से आपकी 42 निकाल दी है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है, अच्छा क्वेश्चन है 16 वाला, वो आपको बता के इसको एंड करते हैं। देखो ये सही था कि मतलब उस टाइम मैं रुक गया था कि जहां पर 10 क्वेश्चन अगर मैं बोलता चला जाता तो पूरा 16 क्वेश्चन पता नहीं वीडियो कितनी लंबी चली जाती, तो वो लग रहा देखो अपलोड हो गई थी, वरना अपलोड भी नहीं हो पाती, लग रहा पता नहीं कहां ही चली जाती वो वीडियो। ठीक है, देखो सही रहा था कि उस टाइम 10 क्वेश्चन में मैंने पता नहीं एकदम से कुछ ख्याल आया कि भाई रुक जाते थोड़ा देखते हैं, तो पूरी वीडियो जब मैंने देखी थी तो लगभग 1 घंटा 22-23 मिनट की वीडियो थी। तो जब मैंने इसको सेव करने के लिए लगाया था तो वहां पर जो है सम स्टोरेज फंक्शन में नॉट पर थोड़ी सी सेव हो पाई थी, फिर वहां पे वो रेड सिग्नल आ गया था तो उन्होंने स्टॉप कर दी थी वीडियो। तभी जो है फिर मैंने जो है थोड़ा सा कट करके उसको सेव करा था, तो 45 और लगभग शायद से 30 मिनट के आसपास मतलब ऐसी कुछ मैंने अपलोड की थी वो वीडियो। ठीक है, तभी जो है आपका तभी मैं वाली जो है आपको जो है 6 क्वेश्चन करा के तभी बनना, मैं अगर थोड़ा और आगे आपको बताना चाहता लेकिन वो हमारे स्टोरेज इतना नहीं है, तो बस थोड़ा सा मतलब क्या है कि बार बार वीडियो बनानी पड़ती है, इसी वजह से आपने देखा होगा उसे पता नहीं ध्यान नहीं था कि कंटिन्यूअसली बोलते ही चले जा रहे थे, तब इसीलिए तभी मैंने आपने देखा होगा कि मैंने प्रत्येक वीडियो के लगभग 12 से 13 पार्ट बना रखे, वो सिर्फ इसका एक ही रीजन है। अगर थोड़ा स्टोरेज ज्यादा होता तो मैं जो है लगभग 1 से 2 वीडियो में पूरा चैप्टर आपको उड़ा देता, बिल्कुल ऐसे तभी। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं इसका 16 आंसर की। ठीक, चलो भाई, ए बी सी, ठीक है, ये आसान सा आपका सवाल है, ये वाला भी 4-5 लाइन का ही है। आप बस गिवन वगैरह आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हमारा काम भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक, तो गिवन जो है अब हम देख लेते हैं एक बार। इफ एडी एंड पीएम आर द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल्स एबीसी एंड पीक्यू रिस्पेक्टिवली, कि भाई एबीसी में मीडियन एडी है, सिंपल सी बात है, पीक्यूआर में मीडियन पीएम है रिस्पेक्टिवली, मतलब कि एबीसी में क्रम अनुसार एडी मीडियम है और पीक्यूआर में क्रम अनुसार पीएम मीडियन है रिस्पेक्टिवली। वेयर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर दे रखी है हमें पीक्यूआर के गजब। ठीक है, कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर दे रखा है हमें ट्राइंगल पीक्यूआर के, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए विद मीडियन। ठीक है, एडी एंड पीएम रिस्पेक्टिवली। मैं बिल्कुल आपको क्वेश्चन के आंसर ऐसे लिखवाता हूं जो कि आप बिल्कुल अपने पेपर पे एज इट इज लिख दीजिए, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, टू प्रूफ पे हमें क्या करना है, टू प्रूफ में रेशियो हमें बताना है कि भाई एबी अपॉन पी क्यू बराबर जो हो जाएंगे एडी अपॉन पीएम के। ठीक, सही, ठीक है भाई, तो एबी अपॉन पी क्यू मतलब एबी अपॉन पी क्यू जो है वो एडी अपॉन पीएम के बराबर हमें दिखाना है। जब सिमिलर है तो सब कुछ इक्वल करके दिखा दो फटाफट से। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि भाई कि इन ना लिखो, इनकी तो जरूरत है, इन तो हम लोग इन तब लिखते हैं जब हम लोग को इनको प्रूफ करना होता है। ठीक है, सबसे पहले सिंस लिखो, सिंस ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पीक्यूआर के, एंगल ए जो है पी के बराबर है, पहली इक्वेशन, एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर है। भाई खुद बताओ, ये तो हम लोग को बिल्कुल सदा बाहर चीज दे दी गई, एबीसी और पीक्यूआर में तो भाई एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा और एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा। ये तो अब आप खुद भी जानते हैं, एंगल ए एंगल बी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के और एंगल सी एंगल आर के बराबर है। ठीक है, हाँ, अब आप यहां पर देख लीजिए, एंड ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए सी अपॉन पी आर।
अच्छा अब आप खुद बताओ, जब ये ट्रायंगल जब हम लोग को सिमिलर दे रखे तो हम लोग क्या बिल्कुल लिख सकते हैं कि साइड का रेशियो भी बराबर होगा, एंगल भी बराबर होंगे। जब ट्रायंगल सिमिलर हम लोग से पहले से ही कह दिया है तो भाई एंगल भी इनके रिस्पेक्टिवली बराबर होंगे, साइड की एडी अपॉन पी क्यू, बीसी अपॉन क्यू आर और एसी अपॉन पी आर। ठीक है, अब एसी अपॉन पी आर को आप ऐसे रख दीजिए, ठीक है, और डीसी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एम आर, 2 टाइम्स ऑफ डीसी। ठीक है, अब आप ये देख लीजिए कि जो बीसी जो है हम मतलब बीसी को 2 टाइम्स ऑफ डीसी लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है। ऐसे सिमिलरली 2 टाइम्स ऑफ एमआर को इन्हें मतलब हमने इसको यूज करा है। ठीक है, मतलब 2 बीसी का 2 टाइम्स बेटा मतलब डीसी है, और यहाँ पर क्यूआर का 2 टाइम्स कितना है बेटा एमआर है। आप खुद देख लीजिए 2 टाइम्स एमआर है, यहाँ पर जो है बीसी का जो 2 टाइम्स है वो कितना है बेटा बीडी है। इसको और 2 को आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो आपका एसी अपॉन पी आर बराबर डीसी अपॉन एम आर। आपका ये आ गया, यही तो हमें चाहिए था। अब आप लिखा दीजिए कि इन ट्राइंगल एडीसी एंड ट्राइंगल पीएमआर, ठीक है, एंगल सी बराबर एंगल आर, ये हम लोग प्रूफ पहले कर चुके हैं। एंड ठीक है, एंड जो है एंड आपका एसी अपॉन पी आर बराबर आपका हो जाएगा डीसी अपॉन एमआर के, ये भी हम लोग प्रूफ डेवलप कर चुके हैं। इसका मतलब जो आपका ट्राइंगल है एडीसी वो आपका सिमिलर हो जाएगा पीएमआर के बाई एस ए एस से। ठीक है, ठीक, अब आप खुद बेटा देख लो कि ये जो हमने जो कंसीडर किया है एसी अपॉन पी आर, ठीक है, और डीसी अपॉन एमआर, या अब हम लोग ट्राइंगल कंसीडर करेंगे एडीसी और पीएम आर को। ठीक है, तो क्योंकि एबीसी पी क्यू आर तो सिमिलर था, साथ ही साथ जो जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन बताती है उसको यूज करके हमने इन साइड का रेशियो बराबर दिखा दिया। अब हम लोग एडीसी और पीएमआर को भी हमने क्या दिखा दिया बेटा सिमिलर दिखा दिया है। अब हमने जब इस ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दिया है तो जो इनकी करस्पॉन्डिंग रेशियो जो है साइड के उसे आप बराबर लिख लीजिए। ठीक है, एसी अपॉन पी आर बराबर डीसी अपॉन एम आर। ठीक है, इनको मैंने क्या करके साइड के बराबर दिखा दिया है। ठीक है, हाँ ठीक है, ये मैंने आपको साइड के बराबर आपको मैंने दिखा दिया है। हाँ ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, इतना आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको मिटाते हैं, बस 2 लाइनें और बची हैं, फिर आपका ये प्रूफ हो गया है। हाँ, तो फटाफट से जो है, लेकिन हमें बेटा ये भी पता है कि ए बी अपॉन पी क्यू और एसी अपॉन पी आर के बराबर है। यहां पर आप वैल्यू रख दीजिए एसी अपॉन पी आर की, तो भाई ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो एडी अपॉन पी एम के बराबर आ जाएगा। सिर्फ हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है, बाकी हमने इसमें कुछ नहीं किया। ठीक है, हमने सब ट्रायंगल का जो रेशियो है वो भी हमने बराबर दिखा दिया। जो वैल्यूज थी एसी अपॉन पी आर की वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी है, और जो है इसकी वैल्यू आपकी एडी अपॉन पी एम के बराबर आ गई है। ठीक है, तो आपको मैंने बिल्कुल पूरा A to Z क्राइटेरिया बता दिया है, साथ ही साथ ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक आपको मैंने एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है। जिस क्वेश्चन में ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन देनी थी वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, सब कुछ आपका लगभग हो ही चुका है। अब आपका मैं नेक्स्ट पार्ट शुरू करूंगा अगली वीडियो में। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट पार्ट आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे। अगली वीडियो में आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरिया थ्योरम, जो कि आप लिख के रख लीजिए, आपका पेपर में आता ही आता है। तो सबसे पहले हम लोग उसमें एरिया थ्योरम पढ़ेंगे कि भाई एरिया थ्योरम क्या होती है। उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन उस पर करेंगे। ठीक है, ठीक, अभी भी आपका चैप्टर अच्छा खासा बचा हुआ है, या फिर समझिए कि आपका चैप्टर ये ओवर हो गया है, अभी भी इसमें बहुत कुछ बचा हुआ है। ठीक है, तो अच्छा खासा लंबा चैप्टर है ये। ठीक है, अच्छा खासा आपका बहुत बड़ा चैप्टर है ये। तो आपका जो मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है, एरिया थ्योरम आपको बतानी होगी। 6.4 में भाई 7 क्वेश्चन है, तो ये 7 के 7 क्वेश्चन एरिया थ्योरम से रिलेटेड है। तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो में सबसे पहले आपको एरिया थ्योरम पूरी पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 7 क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक, उसके बाद आपकी एक दो थ्योरम से, उसके बाद आपकी पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। उसके बाद 6.5 में आपके 17 क्वेश्चन है, अभी भी बहुत पोर्शन बचा है, फिर ऑप्शनल भी है। ठीक है, तो लगभग जितना भाई हमसे हो रहा है उतना तो फिलहाल कर ही रहे हैं। ठीक है, तो 6.3 तो आपकी पूरी हो गई, क्राइटेरिया पूरा हो गया। ठीक है, और फ्रेंड्स
मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो, ठीक है, तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। नमस्ते, टेक केयर।